भाग दिया जाए पूर्ण रूप से कट जाए 11 से। किससे भैया? 11 से। ध्यान देना, 11 से अगर हम भाग करेंगे 97, 5 हैज रख के यहाँ पे 3, 5 बटे 11 करेंगे। क्या करेंगे भैया? 11। अगर 11 से भाग करेंगे 11 88, 88 89 90, 3 7 3 10 हो जाएगा, है ना। 10 जब 105 हो जाएगा, 11 9 99, 11 9 99 हो जाएगा। और फिर 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बच रहा है। कितना बच रहा है भैया? 6 बच रहा है। अब कौन सी संख्या रखें यहाँ पर? कौन सी संख्या रखें कि जो है 11 से भाग हो जाए? अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पे ये संख्या बन जाएगी, ये 11 छक्का 96, 11 छक्का 96, 197, है ना, 15 हो जाएगा। चलिए फिर से देख लेना बेटा, 11 88 89 90 90 7 97, 7 2 9 11 7 11 88 89 90 7 97। ध्यान देना, ऐसे कर लेते हैं हम, आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 5 यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, 3 5 2, 11 अठे 88, 17 से 8 गए 9 हो जाएगा। 17 में से 8 गए 9 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 8 में से 8 गए कुछ नहीं है, 95 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 95 हो जाएगा। ठीक है, 11 8 88 हो जाएगा। ये 15 में से 8 गए 7 हो जाएगा। फिर ये कटम घट्टा हो जाएगा। फिर यहाँ पर कौन सा अक्षर रखें कि जो है पूर्ण रूप से? अगर 5 रख रहे हैं बेटा, ध्यान देना, 5 रख रहे हैं तो 11 77 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है ना, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। 15 में से 6 गए 9 हो जाएगा, ये कट्टम घट्टा हो जाएगा। 3 11 अठे 88 हो जाएगा, है ना, 88। फिर 13 में से आपके 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये कट्टम घट्टा हो जाएगा। फिर ये आपका 5 आ जाएगा। 11 पचे 55, ये कट जा रहा है ना भैया, लेकिन 2 शेष बच रहा है ना, तो कोई इसका मतलब ये संख्या नहीं है ना। बात समझ में? फिर हम कहाँ से चेंज करेंगे? हम कहाँ से चेंज करेंगे? हम इसको किए थे, इसको किए थे ना, हम यहीं से चेंज करेंगे, है ना। जो यहाँ पर हमने 5 रखा था, वो हम 5 ना रख करके हम क्या रख देंगे? अब 7 रख देंगे। क्या रख देंगे? 7 रख देंगे इसके स्थान पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो 11 से 77 कट जा रहा भैया। अब ध्यान देना, इसको मिटा देंगे। ठीक है, 11 से 77 ये कट गया। फिर हमें क्या यहाँ पे उतार रहे हैं? 3 उतार रहे हैं, तो 11 शून्य 0 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 11 दूना 22, 11 त्याई 33 हो जाएगा बेटा। 33, 5 में से 3 गए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये कट्टम कुट्टा यहाँ पे क्या बचा भैया? 2 बचा, तो हम उतार लेंगे। तो 11 का अगर भाग करेंगे 22 में तो कितनी बार जाएंगे भैया? 2 बार। 11 दूना 22। क्या ये कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है भैया? कट जा रहा है ना। तो अगर ये कट जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी भैया? 7 आ जाएगी, है ना, 7 आ जाएगी। ठीक है, कौन सी संख्या आ जाएगी? 7। हैज के स्थान पर कौन सी संख्या होनी थी भैया? 7। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है, है? जब हमारा आंसर आ जा रहा है तो उससे अब कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये भी जो है गलत है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कर लोगे ऐसा आप लोग, हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखने जरा बेटा, 5वां क्वेश्चन दिया गया है। 2/3 और 3/4 के मध्य की संख्या ना भैया। क्या बोला भैया? 2/3 और 3/4 के मध्य के। मिटा दे रहे हैं इसको। कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। 2/3 और क्या दिया गया है भैया? 3/4
4 के मध्य की संख्या है ना। इसका फार्मूला होता बेटा, देखो इसको, इस संख्या को अगर हम मानते हैं ए, क्या मानते हैं भैया, ए मानते हैं, ठीक है। हम क्या मान लिए, इस संख्या को ए मान लेते हैं, और उसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। दूसरी संख्या को हम इसको क्या मान लेते हैं, बी। तो ए प्लस बी, ठीक है, इसको कर देते हैं 1/2 आगे लगा देते हैं, फार्मूला तैयार, ठीक है। बात समझे नहीं समझे, मतलब ए बराबर अगर हम मान रहे हैं 2/3, बी बराबर हम मान रहे हैं 3/4, तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, 1/2 इंटू ए प्लस बी। बात समझ में आएगी नहीं है भैया, आ गया ना समझ में। अब हम इसको लगाए तो ध्यान देना, 1/2 ए के स्थान पर क्या है भैया, 2/3, और बी के स्थान पर क्या है भैया, 3/4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले हम एलसीएम लेकर हल करेंगे अंदर की, है ना, ब्रैकेट के अंदर का भाग हल करेंगे। तो अगर 4 और 3 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा। तो इसको त्रिय गुणा, अगर 3 से भाग करते हैं 12 में, 3 चौक 12, कितनी बार जा रहा है भैया, 4 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 4। 3 चौक 12, तो 4 बार गया, तो 4 गुना 8 हो गया, प्लस हो गया, फिर इसके बाद 4 से भाग करेंगे 12 में 4, तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार जा रहा है ना। कितनी बार जा रहा है भैया, 3 बार जा रहा है, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर 1/2 हो जाएगा भैया। अब देखो 9 8 कितना हो जाएगा, 17, 9 8 17/12 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना भैया। तो 1/2 गुणे 17/12, तो बराबर क्या हो जाएगा, 17 × 17 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगी। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 17/24, जो मध्य की संख्या पूछ रहा भैया ना। कौन सी संख्या पूछ रहा है, मध्य की संख्या। और किसके किसके बीच की संख्या पूछ रहा है, किसके किसके मध्य की संख्या पूछ रहा है, 2/3 और 3/4। 2/3 और 3/4 के मध्य की संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू है ना, छोटा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 2/3 प्लस 3/4, छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा हो गया ना भैया। छठा क्वेश्चन है ना भैया, देखो छठा क्वेश्चन नहीं, सातवां होगा ना, हमने गलत कर दिया, नहीं यार छठा होगा। हम यहाँ पे 5 6 लिख दिए ना, 5 लिखना, ठीक है, इसको मिटा दे भैया। चलो ये छठा यहाँ पे कर लो, इसके बाद फिर उसको मिटा देते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया भैया, 53 गुणे 59 गुणे 61 गुणे 67 गुणे 71 हाँ हाँ 73 में हाँ इकाई हाँ का हाँ अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया, इकाई का अंक ज्ञात करना। अच्छा ये जो पांचवा क्वेश्चन था, इसमें क्या ऑप्शन दिया गया था, देखना बेटा, ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही था, 17/24 आया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन था ये, ए था, बी था, सी था, डी था, कौन है, बी, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, इसको कर लेना बेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, इकाई का स्थान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, इकाई का स्थान ही पूछ रहा है ना भैया। तो ध्यान देना, कितनी आसान तरीके से हम इकाई का स्थान बताएंगे आप लोगों को, कि आप लोगों को बस श्यामपट को देखो और ध्यान से देखना, ठीक है, और चुटकियों में आपका इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ध्यान देना, पहले ये है इकाई और ये है दहाई, जानते हो ना। अगर हम 53 को लिखना चाहते तो 5 दहाई 3 इकाई 50 3 53, ऐसे हम लिखते हैं ना, 5 दहाई 3 इकाई 50 3 53, ठीक है। जब 5 दहाई 3 इकाई 50 3 53, इसी प्रकार इकाई दहाई देखो सब में इकाई रहे ना, तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई ले लेंगे, इसका इकाई ले लेंगे, इसके इकाई में गुणा करेंगे, इसका इकाई लेंगे, फिर अभी देखना, इसका इकाई लिए, देखो 3 9
3 दूना 27 है। अब इसका इकाई क्या हो गया भैया 7 हो गया। अब 7 का 1 में करेंगे 7 एकम 7, फिर 7 यहाँ पर है ना, तो 7 सता 49, 49 के 9 यहाँ पे आया इकाई है, फिर 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 एकम 9, फिर 9 का गुणा 3 में करेंगे 9 इकाई का आया है ना, तो 9 त्रिक 27, लास्ट में क्या आ रहा भैया 7 आता है। ऑप्शन में देखो क्या है, ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन 3 हैं 3 बी 2 हाँ 3 7 हाँ 8 डी जो है 8 है। अब देखो इकाई का अंक पूछ रहा है ना, तो इकाई का अंक क्या निकल गया है बेटा, हैं आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कितना आसान हुआ है। कोई समस्या हुई है कि हुई समस्या हुई, फिर से बता दें हैं, फिर से बता दें। अगर कोई भी अंक आएगा, कोई भी संख्या रहेगी, अगर उसका इकाई का अंक पूछेगा, ठीक है नंदनी, कोई भी संख्या रहेगी अगर उसके इकाई का अंक पूछेगा तो जाहिर सी बात है इकाई से हम गुणा करते चले जाएंगे। हमने गुणा किया 3 9 27, फिर इसके इकाई का अंक आया 7, 7 का 1 में गुणा किए 7 आया, फिर 7 का गुणा किए 7 में 7 7 49 आया, 49 में 9 इकाई हुआ, यहाँ पे 9 का गुणा 1 में किए 9 आ गया, 9 का गुणा 1 में किए क्या आ गया भैया 9 आ गया। फिर अब यहाँ पर 3 है तो 9 का गुणा 3 में किए 27 आ गया, 27 में देखेंगे हम इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक क्या हो गया भैया यहाँ पे 7 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भैया सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, है क्लियर एकदम, कोई समस्या नहीं ना, ठीक बेटा। तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन बताए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ना भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या किया गया भैया बोलना जरा। छोटा ब्रैकेट में 63 24 छोटा ब्रैकेट में 63 24 की पावर कितना दिया गया 17 देखना बेटा क्या दी गया है 97 दिए गए भैया ना, इसको समझना बड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, इसको समझना सरल भाग करना, ठीक है बात समझ रहे हो। इसको देखना 63 24 है ना, कि पावर कितना दिया गया भैया 97 दिए गए ना भैया। अब ध्यान देना ये जो पावर दिया गया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जो है 4 क्या हो जाएगा भैया 4 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट है ना भैया, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, ठीक है, तो इसकी पावर 4 होगा और गुणे 499 होगा प्लस 1 होगा, बात समझे। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे भैया, इक्वल टू हम 4 की पावर 1 लिखेंगे, इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है भैया, ऑप्शन ए दिया गया है वो 4 दिया गया है, बी 5 दिया गया है, सी 1 दिया गया है, डी 7 दिया गया है ना, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इकाई का अंक जो आ जाएगा भैया क्या आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा, ठीक बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यही दिया गया भैया ना, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 8, 1 से 20 तक की कितने भैया 1 से 20 तक की सभी संख्याओं को ज्ञात करना है ना, तो क्या प्राकृतिक संख्या दिया गया है, हाँ प्राकृतिक संख्या दिया गया ना, 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है फार्मूला होता है n × n + 1/2, क्या हो जाता है ये फार्मूला n × n + 1/2,
यही फार्मूला हो जाता बेटा आपका। तो आप ध्यान देना बेटा, ये n इंटू एन प्लस 1/2, n का मतलब कितना हो गया भैया, n का मतलब कितना हो गया भैया 20 हो गया। कितना हो गया भैया 20 हो गया। तो इसी के स्थान पर रख दो बस। तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2। ठीक है बेटा, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 20/21/2 कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? अब इसको गुणा कर लो। गुणा कर लेंगे तो हम क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो ये अगर हम काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 0 0। ये आपका 210 कहीं ऑप्शन में आ रहा है बेटा है? तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 210 हो जाएगा। ठीक, क्लियर बेटा? आपका अगला है सरलीकरण। क्या है भैया सरलीकरण? क्या है भैया सरलीकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं बोर्ड मास का नियम। ठीक है, बात समझ आए? जब तक बोर्ड मास का रूल आप लोगों को कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आप सरलीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में? कौन सा, जैसे हमें क्या होता है, जैसे भाग पहले करना है कि गुणा करना है कि जोड़ करना है कि घटाव करना रहता है, ये बच्चों आप लोगों को पता नहीं रहता है। ठीक है, जब आप लोगों को पता नहीं रहेगा तो कोई बच्चा पहले जोड़ कर दिया, फिर बाद में गुणा कर दिया, घटाव कर दिया, ऐसे सरलीकरण नहीं होता, रूल टू रूल चलना पड़ता है। ठीक बेटा, बात समझे कि नहीं समझे? तो लिखना बोर्ड मास है ना। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है भैया, बी का मतलब होता है कोष्ठक। ठीक है, क्या होता है भैया कोष्ठक। ठीक है, अब क्या होता है छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक है। देखो कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं भैया कितने होते हैं 3 है? क्या होते हैं भैया, वो जोड़ घटाव गुणा भाग वो दूसरा है, कोष्ठक दूसरा है बेटा है ना। कोष्ठक कितने होते हैं 3 होते हैं ना। मझला को छोटा ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट है ना, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, यही होता है ना। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसको बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं भैया कोष्ठक, जिसे b बराबर क्या बोलते हैं कोष्ठक। b बराबर क्या बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है, अब कोष्ठक चाहे छोटा होगा, चाहे मझला होगा और चाहे बड़ा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया भैया है? फिर इसके बाद क्या आ जाता है भैया ओ का मतलब क्या हो जाता है गुणा। ओ का मतलब क्या हो जाता है गुणा। डी का मतलब क्या, डी इसके बाद डी है ना भैया, डी का मतलब क्या होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग हो जाता है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाता है यम का मतलब भी क्या हो जाता है गुणा, मल्टीप्लाई। ठीक है, यम का मतलब क्या हो जाता है मल्टीप्लाई है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है ए का मतलब जो है एडिशन हो जाता है और यस का मतलब हो जाता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बात समझ में आए? यही आपका बोर्ड मास का रूल है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं है? तो पहले हम छोटे, अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया है, कोई क्वेश्चन दिया गया है, मान लो इसको मिटा दे रहे भैया, इसको मिटा दे, ये देखो ये मिटा दे। देखो अगर कोई क्वेश्चन दिया गया बेटा, क्या दिया भैया कोई क्वेश्चन दिया गया है और वहां पर क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है छोटा ब्रैकेट में 2 प्लस नहीं सॉरी बड़ा ब्रैकेट में 3, फिर मझला ब्रैकेट में 2, छोटा ब्रैकेट में 5 माइनस 2। ठीक है, फिर ये बंद ये बंद ये बंद। ठीक है, बात समझे? तो पहले इसको नहीं हल करेंगे, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको हल करेंगे भैया छोटे ब्रैकेट को। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये मझला ब्रैकेट 2 लगाएंगे। अब 5 में से 2 अगर जाएगा तो 3 आ जाएगा भैया ना, फिर ये लगाएंगे, फिर ये हो जाएगा। ठीक बेटा, अब बात समझ में आया? अब ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 2 लगाएंगे, फिर मझला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। मझला ब्रैकेट को बंद करके इसको बंद कर देंगे। ठीक है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 3 6 18 कितना हो जाएगा भैया 18। तो आपका आंसर कितना आ गया भैया 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार हम क्या करते हैं बोर्ड मास से चलते हैं और सरलीकरण करते हैं। बात समझ में आया भैया? आप ध्यान देना, क्या दिया गया भैया अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया भैया बता, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 9 बताना क्या दिया गया है,
क्वेश्चन 9 560 का है 560 का का मतलब गुणा आगे 560 का 1/5 1/5 का हाँ का 2/7 2/7 का हाँ 3/4 3/4 बराबर है क्वेश्चन मान। इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया? इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ में है? तो हम क्या करते हैं, ये जो है देखो ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब एक करके नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं, या जो ऊपर नीचे कट रहा हो उसका काट देते हैं। ठीक है, तो 7 करने हम 7 8 है 56। 560 यहाँ क्या है 560 560 है। चलो 7 8 56 ये 0 आ गया। ठीक भैया है? तो अगर हम इसको करेंगे 4 करने हम 4 4 दूना 8 ये 20 हुआ ना भैया है। फिर 5 करने हम 5 5 6 20 4 आ गया ना भैया। तो 4 दूना 8 8 3 24। तो ये इसके स्थान पर क्या आ गया भैया 24। देखो ऑप्शन में 24 दिया गया है कि नहीं दिया गया है? हैं? दिया गया कि नहीं ऑप्शन में? दिया गया है ना। तो क्या है बी वाला है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया भैया? अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है?